हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रीपोजिशन पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको समझाया कि प्रीपोजिशन होता क्या है। 2-4 एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए, लेकिन वो प्रीपोजिशन वाइज एग्जाम्पल नहीं थे, सिर्फ वो आपको प्रीपोजिशन समझाने के लिए था। आज हम देखते हैं प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल प्रीपोजिशन वाइज। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं इन। तो इन का कोई एक यूज नहीं होता है, इनके तो कई यूज होते हैं और उन सारे यूजों को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। पहला यूज देख लेते हैं जो कॉमन है और बहुत ही ज्यादातर यूज होता है, वो है इन मिस में, जो अंदर के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी वस्तु के स्थिर होने पर। जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, द पेन इज इन द बॉक्स। वेयर इज द पेन? पेन की पोजीशन क्या है? पेन की पोजीशन ये है कि पेन बॉक्स के अंदर है, वो भी स्थिर अवस्था में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बड़े स्थान के लिए। आई पास्ड माई टाइम एट मौरा इन लखनऊ। मैंने अपना समय बिताया मौरा लखनऊ में। मतलब मौरा आपका छोटा प्लेस है, इसलिए वहां पर एट लगा है, और लखनऊ आपका बड़ा प्लेस है, इसलिए वहां पर इन लगा है। तो जहां पर भी हमको दो प्लेस शो करना होगा, तो छोटे वाले प्लेस के लिए एट और बड़े वाले प्लेस के लिए हम इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं महीनों के नाम के लिए। जब भी कभी हमें महीनों के नाम यूज करने होते हैं तो उनके साथ हम मे के सेंस में, आपको याद रखना है कि मे के सेंस में ही ये सारे हैं। भले ही इनका यूज अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन सभी में मे का सेंस जरूर लगा हुआ है। सो माई बर्थडे इज इन जुलाई। माई बर्थडे इज इन जुलाई, मेरा बर्थडे जुलाई में होता है। सो मे का सेंस जरूर लगा हुआ है। आगे देखते हैं, इसमें डबल एग्जांपल मैंने दे दिया है। आई एम गोइंग ऑन वेकेशन इन अगस्त, कि मैं छुट्टियों में, अगस्त की छुट्टियों आई एम गोइंग टू वेकेशन, मैं छुट्टियों पर जा रहा हूं अगस्त में। मैं अगस्त में छुट्टियों पर जा रहा हूं, तो इसमें भी मंथ का यूज किया गया है और इसमें भी, इन दोनों में सेंस है इन का, मतलब मे का सेंस है, इसलिए हमने इन यूज किया है। अगला है मौसम के लिए। कभी कभी हमें किसी सीजन का जिक्र करना होता है तो हम इनका यूज करते हैं। वी गो टू बीच इन समर। हम समर में बीच जाते हैं, जो समुद्री किनारा होता है, अक्सर लोग वहां घूमने जाते हैं। सो बीच इन समर, तो समर में हम बीच जाते हैं घूमने के लिए। सो यहां पर भी मे का सेंस है, भविष्य की अवधि बताने के लिए। सो आई विल डू दिस वर्क इन अ वीक। मैं यह कार्य एक सप्ताह में कर लूंगा। मतलब भविष्य में काम करने की बात की जा रही है, इसलिए हम यहां पर इनका यूज किए हैं। वैसे डीके और सेंचुरीज में भी यूज करते हैं। ठीक है, डीके का मतलब होता है दशाब्दी और शताब्दी का मतलब होता है सेंचुरी। हम इनका यूज डिकेड एंड सेंचुरी के लिए भी करते हैं। आई विल कंप्लीट माई स्टडी इन डिकेड। मैं अपनी जो स्टडी है वो 10 सालों में कंप्लीट कर लूँगा। और लास्ट में यू कांट डू दिस वर्क इन सेंचुरीज। तुम सालों में जो है सेंचुरीज में भी यह वर्क नहीं कर सकते, मतलब सैकड़ों सालों में भी आप यह काम नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट देखते हैं, एट मिस होता है पर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जैसे दिस पेन इज ऑन द बेंच, सो दिस इज नॉट यूज ऑफ एट, सो दिस इज यूज ऑफ ऑन। देख लेते हैं फिलहाल। एट जो होता है पर के लिए तो होता है, लेकिन निकट के लिए होता है। सो कई सारे इसके यूजेस हैं, जैसे कि उस पर बोलते तो हैं हिंदी में, उसका सेंस होता है, लेकिन जस्ट उसके ऊपर वो नहीं होता है। सो लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ऐसे कहते हैं ना कि ब्लैक बोर्ड पर देखो,
तो क्या हम ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं लेकिन दूर रहकर देखते हैं, ना कि उसके ऊपर बैठ। एक एग्जाम्पल्स और होता है कि सी एनीबॉडी एट द गेट, दरवाजे पर कोई है तो दरवाजे के निकट कोई होता है, ना कि दरवाजे के कोई ऊपर होता है। छोटे स्थान के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि लिखा होगा बड़े स्थान के लिए, तो उसमें मैंने इन का यूज़ किया है और वहाँ पर एट का यूज़ किया। तो सेम यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई लिव एट काकराबाद इन लखनऊ, तो बड़े प्लेस के लिए इन और छोटे प्लेस के लिए एट। हाँ, विशेष समय के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, मतलब जब भी कभी हमें टाइम शो करना होता है, जैसे कि आई गेट अप एट 7 o'clock, मैं 7 o'clock पर उठता हूँ, ठीक है। तो जब भी कभी टाइम शो होगा तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। लास्ट में है आपका पर्व के लिए, आई मीट माई फ्रेंड एट एवरी क्रिसमस, मैं अपने फ्रेंड से हर क्रिसमस पर मिलता हूँ। तो कहीं ना कहीं किसी में पर का सेंस है तो किसी में कोई सेंस चेंज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप निकटता के लिए, विशेष समय के लिए, छोटे स्थान के लिए और किसी भी पर्व के लिए एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऑन का यूज़। ऑन का यूज़ भी वैसे पर के लिए ही ज़्यादातर होता है, जब कोई भी वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होती है, वो भी टचिंग पोजीशन में होती है। जैसे कि हम आपके सामने एक ये पेन रख रहे हैं, दिस पेन इज ऑन द पेपर, ये पेन पेपर के ऊपर है इसलिए ऑन द है, वो भी टचिंग पोजीशन में। ऊपर तो एबव भी होता है, ओवर भी होता है, लेकिन ऑन जो होता है वो टचिंग पोजीशन में होता है, जब कोई चीज़ किसी वस्तु के ऊपर टच कर रही हो तब। नेक्स्ट है दिन के लिए, देयर विल बी होली डे ऑन संडे, या कह सकते हैं कि महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो जब भी कभी हमें दिन और दिनांक शो करना होता है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऐसे जितने भी डेज हैं उनके साथ हम ऑन का यूज़ करेंगे। और जितनी भी डेट हैं तो डेट याद रहे इसी तरह की आपकी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने लिख रखी है कि महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2 भी, या ऑन 2 अक्टूबर, ऐसे। इनटू का यूज़ देख लेते हैं। इनटू का भी मतलब में होता है, लेकिन ये जो है मूवमेंट पोजीशन में होता है, गतिशील अवस्था में होता है। इन का मतलब में होता है, लेकिन वो जो है स्थिर अवस्था के लिए होता है, रेस्ट पोजीशन में। ये आपका मूवमेंट पोजीशन में है, इसमें मूवमेंट होगा। ही वेंट इनटू द रूम, जैसे कोई इसका सेंस तो यही है कि वह कमरे में गया, तो में तो आया हुआ है लेकिन वो रेस्ट पोजीशन में नहीं है, मूवमेंट पोजीशन में है कि वह कमरे में गया, मतलब चल करके गया, मूवमेंट हुआ, कमरे में गया, वो कमरे में था नहीं पहले से, वो कमरे में गया तो चल कर गया, तो मूवमेंट की पोजीशन में गया। तो गतिशील अवस्था में जब भी कभी में का सेंस आएगा तो हम वहाँ पर इनटू लगाएंगे, लेकिन हिंदी में सेंस उसका में आ रहा हो। वैसे मूवमेंट के लिए आगे हम आपको अभी अपॉन बताएंगे, उसमें भी मूवमेंट है लेकिन उसमें थोड़ा सा सेंटेंस चेंज है। रमेश जम्प्ड इनटू द रिवर, रमेश नदी में कूदा, इसमें भी में आ रहा है लेकिन वो कूदा मतलब उसने जंप किया, तो मूवमेंट है, गतिशील अवस्था में है, तब जाकर अगर में आता है तो हम वहाँ पर इनटू का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ देख लेते हैं। फॉर का यूज़ जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए। अधिकतर इसका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए फॉर और सिंस का यूज होता है, जो परफेक्ट टेंसेस में यूज किया जाता है। यहाँ पर हमने परफेक्ट टेंस का ही एग्जांपल लिख रखा है कि ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 hours, यहाँ पे आवर्स होगा, सो ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से कार्य कर रहा है। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है। अगर यहाँ पे बजे होता कि 2 बजे से काम कर रहा है तो सिंस लगाते, जैसे कि नीचे हम सिंस का एग्जांपल अभी आपको दे रहे हैं। डे आएगा तो आप फॉर का यूज करोगे, मंथ आएगा तो आप फॉर का यूज करोगे, लेकिन डे का नेम दे दिया हो संडे, मंडे, तो आप सिंस का यूज करेंगे। यही सिंस और फॉर में डिफरेंस होता है।
इसमें आर है तो इसमें बर्थडे हो जाएगा, इसमें डे है तो इसमें संडे मंडे हो जाएगा। अगर आपका फॉर में मंथ है तो इसमें जनवरी फरवरी हो जाएगा। इसमें अगर 1 ईयर 2 ईयर है तो इसमें आपका उस सन का नाम आ जाएगा, यानी कि जैसे कि 2001 2002 ऐसे करके। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है कि ये पीरियड ऑफ टाइम है और ये सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम है निश्चित समय के लिए। ही हैज़ बीन लिविंग इन लखनऊ सिंस 1990, वह लखनऊ में 1990 से रह रहा है। मैंने आपको जैसा कि बता दिया अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो आप वहीं से समझ लीजिए। डे यहाँ पे मंडे संडे उसका नेम आ जाएगा, यहाँ पे मंथ आएगा कि 1 महीने से 2 महीने से जो भी काम कर रहा हो, और यहाँ पर उस महीने का नाम आ जाएगा जनवरी फरवरी मार्च। यहाँ पे आएगा 1 ईयर से 2 ईयर से तो फॉर 1 ईयर फॉर 2 ईयर्स, और यहाँ पे सिंस 1990 या 1991 1992 या 2011 2012 ऐसे करके इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा। फ्रॉम का यूज़ जो होता है वो किसी भी वस्तु से स्थान से अलग होने के अर्थ में होता है। सो वी केम टू लखनऊ फ्रॉम दिल्ली, हम लखनऊ आए दिल्ली से, मतलब हम दिल्ली से लखनऊ आए। तो जहाँ आए हम उसके लिए तो हमने टू लगाया, केम टू लखनऊ। एंड जहाँ से अलग हुए मतलब जहाँ से हम चले आए, सो फ्रॉम दिल्ली, तो उस स्थान के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे जहाँ से अलग हो रहे हैं। ठीक है, अगला यूज़ दिया हुआ है निश्चित समय के लिए, यानी कि सिंस की तरह ही इसका भी यूज़ होता है फ्रॉम का, और कहीं ना कहीं हम सिंस की जगह पे फ्रॉम का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसका यूज़ हम किसी भी परफेक्ट टेंस के लिए करते हैं और इसका हम परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ निश्चित समय के लिए ही करते हैं। जैसे कि आई हैव बिगन द वर्क फ्रॉम टुडे, कि मैंने आज से कार्य शुरू कर दिया। डेफिनेट आप बता रहे हो, निश्चित होकर के बता रहे हो कि हाँ आपने डन कर दिया काम। सो कन्फर्मली कि आई हैव बिगन द वर्क फ्रॉम टुडे, कि मैंने आज से अपना काम शुरू कर दिया। अपॉन, हाँ इनटू अभी हमने आपको बताया था मोमेंट के लिए होता है, वैसे ही अपॉन होता है, लेकिन इनटू में जो सेंस है वो में का आता है, लेकिन अपॉन में पर का सेंस होगा, लेकिन गतिशील अवस्था में। जैसे एक ऑन बताया मैंने आपको, ऑन भी पर होता है लेकिन वो रेस्ट पोजीशन में होता है, अपॉन पर होता है वो मूवमेंट में होता है। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, मतलब कैट टेबल पर कूदी, तो टेबल के ऊपर तो कूदी, टच भी किया, लेकिन वो मूवमेंट की पोजीशन में आई। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ऑफ का मतलब जब हिंदी के सेंस में का की के आता है तो वहाँ पर हम ऑफ लगाते हैं। इसका सेकेंड यूज अपॉस्ट्रोफी एस भी होता है, जब हम सेंटेंस चेंज करते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ इसको हम चेंज कर सकते हैं। द पेंसिल ऑफ राम, राम की पेंसिल वॉज ब्रोकन, तोड़ दी गई, राम की पेंसिल तोड़ दी गई। ही थेफ्ट द मोबाइल ऑफ गोलू, उसने गोलू का मोबाइल चुराया। तो यहाँ पे गोलू का और यहाँ पे राम का, ऑफ का जो रिलेशन हो रहा है राम और गोलू से हो रहा है, और हिंदी में सेंस आ रहा है का। तो का की के सेंस में जब भी कभी हमको यूज़ करना हो प्रीपोजिशन तो हम वहाँ पर ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, ओवर द क्लास। अगला अभी प्रीपोजिशन पूरा नहीं हुआ है, प्रीपोजिशन अभी हम आपको शायद 2 पार्ट में और देंगे। ये तो आपके थे सिंपल प्रीपोजिशन, अभी और भी प्रीपोजिशन बाकी हैं जो हम आपको अगली वीडियो में देंगे।